हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, विदेश से लौटे 5 नागरिकों की तलाश में स्वास्थ्य विभाग। नालंदा जिले से आए 59 विदेशियों की सूची में से 42 निकले निगेटिव। 12 लोगों की अभी चल रही जांच। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग बिहार अब पूरी तरह से अलर्ट है और विभाग उन लोगों पर पैनी नजर रखे हुए जो विदेशी से यात्रा कर लौट रहे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 30 नवंबर से अब तक 59 लोगों की लिस्ट बनाकर नालंदा जिला को सौंपी है। अगली खबर, गया में एक विदेशी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया। हड़कंप नए वेरिएंट और प्रशासनिक लापरवाही से भी मची है। वीआईपी के लिए नियम तोड़कर जो व्यवस्था बनाई गई वो अब गले की फांस बन गई है। क्वारंटाइन किए बगैर बोध गया में लोगों के क्लोज संपर्क में आना बड़ा मामला है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब पूरा जोर नए स्ट्रेन का पता लगाने के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर है। अब तक की पड़ताल में गया के 40 से अधिक लोगों के संपर्क में आने की सूचना भी है। अगली खबर, कोरोना को लेकर अब भी सावधान नहीं है तो आप घर परिवार के साथ समाज के लिए भी खतरा बन सकते हैं। बिहार में अचानक मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 48 घंटों में पटना में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। बोरिंग रोड निवासी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी 88 वर्षीय धीरेन्द्र कुमार सिन्हा की कोरोना के कारण सांसें थम गई है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर अखपुड़वा कांड में बड़ा खुलासा। बिना एग्रीमेंट के चल रहा था आई हॉस्पिटल, 31 मार्च को ही समाप्त हो गया था करार। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। फिलहाल उसे कहीं से रास्ता मिलता नहीं दिख रहा। इसी बीच हॉस्पिटल के बारे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल बिना एग्रीमेंट के ही चल रहा था और इसी साल 31 मार्च को जिला स्वास्थ्य समिति से इसका एग्रीमेंट भी समाप्त हो चुका था। आपको बता दें कि यहाँ पर आँख से जुड़ी आई समस्या के समाधान के लिए आए सभी लोगों का आँख खराब कर दिया गया था। साथ ही 16 लोगों का आँख भी निकाला गया है। अगली खबर, शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थी जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर गोलबंद है। नियोजित शिक्षक संघ ने भी मांग की थी कि नियोजन इकाइयों ने 4-5 माह से सर्टिफिकेट भी रखा हुआ। इसी को लेकर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वापस करने का निर्देश दिया। हालांकि सर्टिफिकेट लेने के लिए शपथ पत्र देना होगा और कहा गया कि 2019-20 अंतर्गत सभी निदेशक ने शिक्षक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट देखना शुरू कर दिया है। अगली खबर, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए जवाद तूफान का असर बिहार में भी दिखाई देगा। हालांकि बाकी प्रदेशों की तुलना में बिहार में चक्रवाती तूफान जवाद का असर कम होगा। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान के प्रभाव से 5 दिसंबर को दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मंगूर और खगड़िया सहित 5 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। बाकी जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 दिसंबर से रात के तापमान में गिरावट होने लगेगी। अगली खबर, अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे आनंद मोहन, 14 साल बाद भी नहीं हो सकती रिहाई। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को नीतीश सरकार रिहा नहीं करेगी। आरजेडी विधायकों की मांग थी कि उन्होंने 14 साल जेल में रह लिया है और इसलिए उन्होंने अपनी सजा काट ली, मगर सरकार ने बता दिया कि आनंद मोहन को नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने एक डीएम की हत्या की है। आपको बता दें कि 90 के दशक बिहार की राजनीति में माफिया राज का स्वर्ण काल था और उस समय जो खून के छींटे निकले थे उसके पाप को धुलने के लिए कुछ विधायक बेचैन दिख रहे। अगली खबर, भाजपा के सहयोगी जदयू ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन किया। जदयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि राष्ट्रभक्ति के लिए गीत गाना जरूरी नहीं है, राष्ट्रगीत आम लोगों को याद भी नहीं है और बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन पर राष्ट्रगीत नहीं गाने के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही। भाजपा के विधायकों ने इसको लेकर तर्क तेवर अपनाए। वहीं भाजपा के सहयोगी दल जदयू ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन किया। अगली खबर, राज्य में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर एक नई समस्या सामने आ रही। कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को एक पत्र देकर मांग की है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 की एक वर्ग 1 से 5 में कराई गई दोनों चरणों की संपूर्ण काउंसलिंग को रद्द किया जाए और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई जाए। विभाग इस पर क्या निर्णय लेगा यह अब तक विचाराधीन है, लेकिन जिनका चयन प्रारंभिक स्कूलों में
बीएड की डिग्री की बदौलत हो चुका है और उन्हें नियुक्ति के पत्र का इंतजार है, उनकी चिंता बढ़ गई। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। संसद भवन संवाद भवन से वर्चुअल माध्यम से यह कार्यक्रम हुआ है और 12,000 से अधिक गरीबों के पक्के मकान का सपना भी साकार हुआ। मुख्यमंत्री ने 12,352 लोगों को मकान की चाबी भी सौंपी। और बांका के शंभूगंज बाजार में अपराधियों ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को अपराधियों ने लूट लिया है। हथियार का भय दिखाकर अपराधियों ने 18,41,000 रुपये लूट लिए और कार से फरार हो गए। बैंक के कर्मी कुछ नहीं कर पाए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शहरी आबादी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में ये बातें कही है। बिहार में शहरी आबादी में बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ ही नगर निकायों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ। वहीं महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी भी बिहार में बढ़ रही है, जो कि बिहार के विकास का संकेत है। अगली खबर, बगहा में शराब तस्कर निकला हेडमास्टर। बिहार में शराब तस्करों को पकड़ने की कार्रवाई इस महीने से काफ़ी तेज हो गई है और बगहा में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ही शराब तस्कर निकला। पुलिस ने 10 बोतल शराब के साथ हेडमास्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी हेडमास्टर मधुबनी बुनियादी विद्यालय में पदस्थापित है। अब इनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा चुका है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्कूलों में 6,421 विद्यालय सहायक के पद सृजित किए जा रहे हैं। उनकी बहाली के लिए तय योग्यता में कंप्यूटर की जानकारी भी रखी गई। बहाली होने के बाद स्कूलों की साइबर कैफे व वसुधा केंद्र पर निर्भरता कम होगी। मंत्री ने डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी है और कहा कि अब भी हर पंचायत में वसुधा केंद्र है और ऑनलाइन फॉर्म भरने प्रखंड स्तर पर साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है। इससे पढ़ाई भी बाधित नहीं होती है। अगली खबर, बिहार के बढ़ैया मोकामा टाल क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रणधीर के ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के बाद आसन द्वारा जल संसाधन मंत्री को निर्देश दिया गया है कि टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए एक ठोस कार्य योजना शीघ्र बनाएं। साथ ही प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को निर्देश दिया गया है कि वह इस कार्य की मॉनिटरिंग करें और अगले सत्र में रिपोर्ट भी दें। खबर, बिहार सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर जारी किया अलर्ट। विदेश से आने वाले यात्रियों को गाइडलाइंस का करना होगा पालन। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से बिहार आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 30 नवंबर को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। कोविड-19 के खतरनाक माने जा रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद यह गाइडलाइन जारी की गई। कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार सरकार के गृह विभाग ने 30 नवंबर को अनलॉक 10 के तहत दिशा निर्देश जारी किए थे। तो दोस्तों, बिहार की सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको बिहार सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।